छोड़ना इमाम ले ले। सर a माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल वो तो फॉर्मूला है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस फॉर्मूले से तो करोगे, वो तो तो a स्क्वायर ज्योमेट्री में से करना है। b स्क्वायर से उसको कट गया। उसको जब ज्योमेट्री आएगी तब करना है। यस। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लेकिन अभी ज्योमेट्री वो नहीं नहीं, पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोण हाँ नहीं, ज्योमेट्री। एलजेब्रा, ज्योमेट्री नहीं, त्रिकोणमिति भी नहीं, एलजेब्रा। ठीक है। हाँ, नीचे अभी वाले में अपन a प्लस। अभी अपन कहाँ है? अभी अपन है अर्थमेटिक के अंदर। अर्थमेटिक में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डिजिट सम। वहां ओके। पे डिजिट सम लगाएंगे कब? जब अलजेब्रा यस पढ़ेंगे। यस। तो लगाओ। 7 8 15 6 21 3 12 3 0 या माइनस 1 1 इसका डिजिट सम हो गया 1। इसका कितना हो जाएगा? 4। 14 14। यानी कि ऊपर का डिजिट सम आ जाएगा 5। सर 3 क्या 3 ये तो किया? हो जाएगा 0। इसका डिजिट सम आ यस जाएगा। 2 8 8 अच्छा। हाँ, आपने जीरो किसका कर दिया? सर ये 4 कैसे किया? करो ना, देखो कैसे किया, जोड़ो तो। 8 7 15 सात तो 6 की 2 1 3 सात सात इसका है, 3 3 डिजिट 7 सम। 5 12 1 13 4 3 4 7 होते हैं ना। फिर ऊपर स्क्वायर लिखा है ना। अच्छा तो 7 49 7 49। 49 13 49 को 4। 4 और 9 को प्लस सर करा 16 13 होता है, 7 13। होता है सर। हाँ, क्या? ऊपर वाला गलत लिख लिया आपने। ऊपर गलत नहीं लिखा। इसका डिजिट सम कितना हुआ? 7, और 7 का 3 स्क्वायर 7 49। डिजिट सम आया हाँ 4। 4 प्लस 1। 5 हाँ ऐसे। हाँ हाँ ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं, पूरा अब दिमाग सही है। लगाओ तब जाके 5 बन गया। यानी कि इस बराबर में कुछ भी था उसको मैंने x मान लिया, और इधर बन गया आपका इतना एक तरफ ऊपर 5 बन गया। और 5 बनने के बाद बट्टे में आपका कितना डिजिट सम आ रहा? 7 आ रहा, शायद चेक कीजिए एक बार। सर इस 7 5 12 3 7 5 12 3 3 6 7 हो रहा है। 13 अब मैं 4 4 7। 7। अब अपना जो x का जो डिजिट सम आ रहा है वो आ रहा है 5/7। तो मैं इसको क्या करूंगा? बट्टे में मैं एक नहीं कर सकता, तो 7 को इस तरफ लाऊंगा, तो 7 होगा मल्टीप्लाई किसके? x के। और बराबर क्या आ जाएगा? 5। यानी कि 7 कैसे कर दिया? 7 मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। भिन्न में था तो दूसरी तरफ जाके किस में हो गया? गुणा में हो गया। कैसे? नीचे वाला जैसे हाँ 157 इंटू 157 इनका 7 होता है। क्या? हाँ अरे यार, 7 8 9 इसका डिजिट सम 3। 7 8 6 हाँ 7 8 6 इंटू डिजिट सम होता 3 इंटू 3 कितना होता? 9। 9 का 0 हो गया। ओके। हाँ 0 हो गया, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा? कंप्लीट का 7 आ रहा है। तो 5/7। 7 को क्या कर दिया? दूसरी तरफ ट्रांसफर, तो मैंने बना दिया 7 सर एक्स। इनका 7 कैसे आ रहा है दोनों का मिलके? अरे 4 इंटू 4 कितना होगा? हाँ ठीक है 16। 16 का डिजिट सम क्या होगा? ठीक है ठीक है हाँ ठीक नहीं है। हाँ ठीक और है ठीक है। ओके क्या ओके कर रहे हो ओके भाई? क्या ओके हो ओके। क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं समझ में आया ना, लग रहा है। धमाल दोबारा देख लो। धमाल हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं, मुझे ये तो समझ आ गया 3 कैसे किया। नहीं नहीं, मुझे वहां ऊपर का समझ आ गया, 5 तक मुझे आ गया समझ। ठीक है, 7 7 8 6 को किया, ये 3 इंटू 3 हो गया। फिर हाँ 7 5 हो गया, 7 5 12 12 1 13। ठीक हाँ है, ठीक है, 12 और 1 13, 13 का हो गया 4। 4 इंटू 4 4 हो 4 इंटू 4 हुआ ना, 4 16 नहीं, 4 16 नहीं, 4 16 क्या हो गया? 4 अरे 4 का स्क्वायर कितना होता है क्या? पहली दूसरी क्लास की हाँ, तरह। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। हाँ तो 4 इंटू 4 16 नहीं होगा? अरे सर हमसे एडवांस ठीक है, है। अब हाँ 16 का सम करोगे तो क्या होगा? डिजिट सम 7। 7 हो गया। फाइव हाँ बटे सेवन अब 5/7 में
जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 1 नहीं कर सकता, तो 1 नहीं कर सकता इसलिए मैंने क्या कर दिया, दूसरी तरफ ट्रांसफर किया। दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, x के मल्टीप्लाई में हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन जो बनी है सिंप्लीफाई होके वो 7x = 5 बनी। अब x का मान क्या रखूं कि इक्वल में डिजिट सम 5 आ जाए। x का मान अगर 1 रखूं तो 7 × 1 7 होता, तो 7 = 5 नहीं हो सकता। x का मान 2 रखूंगा तो क्या 14 टू 14 14 का 14 हो डिजिट गया, 14 5। 5 होता है, ऑप्शन देखा 2 तो 1 हो गया आंसर ये। यस यस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, और भी चलो चेक 24वां करते हैं। और भी चेक कर लो। ये हो गया 0, इसका डिजिट सम होता है 8। 8 × 7 करो कितना होता है, 56। 8 × 7 नहीं होता। फर्स्ट डे की क्लास याद करो। 2 8 × 7 2 57। 57 का डिजिट सम होगा 2। 2 क्या 57 2 57 सर 9 56 4 13 16 7 57 56 7 5 56 12 होता होता है। है, 56 7 5 56 12 होता है ना। होता है। अच्छा 56 होता है। 56 तो 11 हो गया, 2 हो गया। हाँ ठीक एक है, एक ये भी 12 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मतलब 2 = 5 हो सकता है क्या? 2 = नो 5 हो सकता है, मतलब नो क्यों 2 = 5 नो कैसे हो सकता है भाई? अरे भाई इसी को तो वेरीफाई करना। जब भाई a का डिजिट सम 8 आया, 8 को मैंने x की जगह रखा, 8 × 7 क्या 56। 56 का डिजिट सम 2, तो 2 = 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो नो मेरा ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। नो बी आपने पहले ही काट दिया। बी आपका आंसर हो रहा है। एक बार और चेक करो बी ऑप्शन को। 9 0 हो गया, नहीं, 7 आपने 4 क्या 3 बोला 7। दोबारा बताओ। किसमें? जो ही पहले आपने समझाया कि 56, ठीक है, आपने बोला 7 x को 8 मान लिया हमने, नहीं, मेरे को पहले ये बताओ यही बोल रहे हो 56 ना? आया कैसे? 56 कैसे आया ये बताओ। क्या? सर 56 मेरे को आ कहाँ से गया आया? समझ में। आपको तो आ गया, लेकिन उधर जो ऊपर बैठे हैं ना उनको नहीं समझ में नहीं आया। वो कह रहे हाँ 56 तो में है। अभी वो 56 में फंसे हुए हैं, उनको मैं कह रहा हूँ जो ऑप्शन ए है इसका डिजिट हम लोग कितना हाँ, आ रहा, 8 आ रहा है। 9 का 0 हो गया, हाँ 8 है। 8 है। अब मैं ये इक्वेशन लिख हाँ के बैठा हूँ, ये आपने सॉल्यूशन निकाल लिया कि ये इक्वेशन है। एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, 8 रखूंगा। 8 × 8, 7 हाँ करूंगा 56। 56 का डिजिट सम हाँ। होता है 2। क्या 2 = तो 5 होता है क्या? नो नहीं, 2 = 5 कैसे तो हो नहीं सकता है होता, तो भाई? मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। अब चेक बिल्कुल नहीं करूंगा होगा। ऑप्शन बी। अब ऑप्शन चेक करो बी। क्या चेक करवा, कंफ्यूज और हो गया मुझको। 2 = 5 होता है क्या? मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे वाले में भी नहीं हो नहीं रहा। वो भी 7 आ रहा है, क्योंकि वो भी नहीं हो रहा। 1 7 आएगा होगा तो नहीं तो 2 ही है भाई। 7 होगा तो 7 × 7 49 होगा, जिसका डिजिट 4 होगा। 4 = 5 नहीं हो सकता, यानी कि आपका चलो नहीं हो आंसर अगला आ सकता। रहा करते था हैं। जो। हाँ, तो प्लस तो नहीं हो नेक्स्ट सकता। नेक्स्ट करो। मैं डिजिट सम की बात कर रहा नेक्स्ट हूँ। पेपर। हाँ अच्छा डिजिट सम। हाँ 7 डिजिट 3 10 1 7 माइनस। थोड़ा यार दिमाग एक हो। चीज बताओ, एक चीज सिर्फ मुझे एक चीज बताओ। हाँ जैसे बोलो। बीच में माइनस होता है, ठीक हाँ है, 1 डिजिट सम करने के बाद इसका 1 माइनस, ठीक है, 1 - 4 आया, तो अंदर तो माइनस ही होगा ना, 1 - 4 ही होगा ना। वो 1 - 4 आएगा करेंगे तो 1 - 4 ही होगा ना। 1 - 4 हाँ = 10। 3 होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन को ऑब्जर्वेशन करके इस क्वेश्चन को हल करना है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुनना, तन में बिल्कुल एकदम जितने लाइट ऑफ कर रखे हैं वो सारे ऑन कर दे माइंड की, और फिर सुनना। क्या 379 हो का गया, 0 हो गया। डिजिट सम जीरो जीरो है ये, 0 कैसे 1 होगा ना? सब 0 है ये मतलब। 1 हुआ। 7 नहीं 3 10 नहीं, तो इसका इसका तो ठीक है, 1 हो गया, 1 + 4, 1 + 4 नहीं, 1 + 4 कैसे किया आपने? तो 1 8 9 का तो 8 1 0 हो 9 गया। 0 4 का 4। 6 5 7 6, 1 मिनट, 7 और 6 था ना वो, हाँ कौन सा कह रहे हो आप भैया? जो आपने 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 किया। 6 था ना ये जो ऊपर, नहीं 3 था। 7 3, हाँ 7 3 हो गया, 10 10 का बचा 1, ठीक है, हम्म, हम्म, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है।
एक के बाद उसके बाद अगला हो गया ये 8 और 9, 9 चला गया, 4 बचा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस अगला वाला क्या है, एक 5 का नहीं, स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 का डिजिट सम 25 कितना 7 होता है? 7। तो इस 7 पूरे का सॉल्यूशन में डिजिट माइनस सम कितना है? 7। 0। फिर अच्छा माइनस ठीक रहेगा। है, हाँ 7। अब इसका डिजिट हाँ, सम लिखो, और 1, 1 ये माइनस 4, 1 - 4 हो गया 3। 3 का 3 का स्क्वायर करो, स्क्वायर 9, 9। 9 तो हाँ, 0 मतलब हो 0 हो गया। गया। तो जो ऊपर था उसका हाँ, डिजिट सम कितना हो गया? 7। 7 माइनस, हाँ मतलब 7 7 ही हो गया, 0 7 तो में 0 7। 7 ही हो गया। आगे बट नीचे आओ, हाँ, इसमें क्या 1 हो? × 4, 1 × 4 यानी 1 कि क्या हो × 4 जाएगा? हो गया 4 हो जाएगा। 4। इक्वल में क्या हम्म, है आपसे पूछ रहा, तो मैंने इक्वल में जो पूछ रहा उसको क्या लिख दूं? कुछ मान लिया, x लिख दिया। x। अब हाँ, तो फिर अभी उसे तक करने कितना के था? लिए डिनोमिनेटर 4 हो रहा है, यानी कि 0 1 1 नहीं बनाना कर पा है ना। 1 नहीं हो पा रही है। या तो इसको क्या कर दो, इसको हाँ, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 5 से से। मल्टीप्लाई 4 नहीं, उसको, 5 से। 5 से 2 क्यों? गंदो। 5 नहीं, से आपने मल्टी करना क्या है, 1 बनाना है उसको। 1 बनाना है। या तो आप इसको 5 ही नहीं 25 से मल्टीप्लाई करो, यानी या फिर दूसरा तरीका है, इसको आप क्या कर दो, 4 को दूसरी तरफ ले जाओ। दो तरीके हैं यहाँ से। हाँ ऐसे करो। डिनोमिनेटर में नहीं 4, नहीं, पहले मुझे वो वाला समझाओ। जैसे वो तो डिनोमिनेटर, ये तो मुझे पता ही है कि 4 को उस तरफ ले जाएंगे, पर आप जो हाँ बोल रहे हो उसे 1 बनाना है, 1 कैसे बनाया हाँ, जाए? 1 बनाना है तो मैं सो यहाँ क्या 25 से इंटू कर लो, रुक जा, इसको इंटू क्या कर दूँ? 25। डिनोमिनेटर को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा? भी 20। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। हम्म, अब सिंप्लीफाई करो। 25 इंटू 100, 100 कितना होता है? 100 होता है। 100। 100 हाँ 100 का हाँ, डिजिशन क्या होगा? सही, 1। 1 और सही बोल रहे ऊपर भी देखो कितना होगा। 175। हाँ, 7 5 12 4, 175। सम डिजिट 4। हाँ, 4 आ गया, तो इसमें हो। आंसर 175, 175 हो गया ऊपर। 175। 175 का ऊपर डिजिट सम बताओ कितना होगा? यार, 1 4 7, ओ 175 का हो गया, 4 12, 7 5 12 13, 4 4 हो 4। गया। 4, तो आंसर ये रहा 4। ये है रहा 4। 4 इज आंसर। हाँ 4 है क्या आंसर? हाँ, है यस 4। सर, बिल्कुल 4 ओके, आंसर है। हाँ अच्छा। अच्छा, अब आप ये दुनिया बताओ की कि जो कोई आप ताकत नहीं रुक उस सकती। कैरी फॉरवर्ड वाले तरीके से कर रहे थे। हाँ, कैरी फॉरवर्ड वाला भी देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल नहीं नहीं, स्क्वायर। वो कैरी फॉर्मूला नहीं, फॉरवर्ड नहीं है वो। सिर्फ लास्ट में, और मतलब सिर्फ 4 उधर चला गया ना। यानी कि एक्स 7 बाई 4 4। 7 बाई हाँ 4 7 बाई 4 इक्वल हाँ, टू आपका क्या था? एक्स था। एक्स, तो 7 तो इसको मैं 7 क्या इक्वल्स टू 4x हो गया। लिख देता? 7 इक्वल टू 4x होगा। अब x को हाँ, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इक्वल टू 7 बन जाए? डिजिट सम 7 हो जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 का और एक साथ। एक तो 4 रख दें x का मान, तो 4 इंटू 4 हम्म 16 होता है। 16 का डिजिशन 7 हम्म होता है। 1 रखूंगा सेवन तो हम्म 4 10। होगा। 1 रखूंगा अगर x, तो 1 इक्वल 1 इंटू 4 4 होता है। 4 इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। फिर बी ऑप्शन हम्म, चेक किया तो ये तो 0 हो गया। 5 और 1 कितने हो गए? 6। यानी x का मान चौक 24 6 6 आ रखूंगा। जाता। x इंटू 6 इंटू 4 करूंगा तो 24 डिजिट सम होगा वापस 6। तो 6 इक्वल टू ठीक है। 7 नहीं हो सकता। इसी तरह इसमें चेक करूंगा, 5 ये तो 0 हो गया और डिजिट सम 5 आया, तो 5 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा। 20 का डिजिट सम 2 आएगा। 2 इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ठीक हुआ? कुछ क्लियर? ओके थोड़ा बहुत, सर, अब समझ में आ गया। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया। क्लियर तो हुआ। हाँ, तो कहाँ डाउट आ रहा है? थोड़ा क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हाँ दिया है ये केवल ऑब्जर्वेशन मेथड के लगाने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। इसमें हाँ, प्रॉपर बता। सॉल्यूशन तब करेंगे जब ज्योमेट्री के और क्वेश्चन करेंगे। उस टाइम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी केवल और केवल ये हाँ, क्वेश्चन देखना। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्त का व्यास, मतलब वर्त बोलूंगा तो सर्किल, सर्किल का व्यास बोलूं तो डायामीटर,
जो डायमीटर ज्ञात करनी, ये डायमीटर कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। इसमें ये दिया कि जिसमें दो जीवा बोले तो कोड ए बी, यानी कोड है ना, कोई भी सर्किल की सरकमफ्रेंस पे स्थित कोई भी दो पॉइंट, अगर उनको मैं ज्वाइन करूंगा तो वो कोड कहलाएगा। और कोड के जो दो कोड है उनके डिस्टेंस दे रखी है 4 और 10, 4 और 10। एक कोड आपकी जो डायामीटर होती है वो भी आपकी क्या हो सकती है, एक कोड हो सकती है। जो सबसे बड़ी कोड ही आपका क्या होगी, डायामीटर होगी, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी जीवा ही आपकी क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी, ठीक है। तो आपको जो कोड की डिस्टेंस है वो 10 दी हुई है और 4 दी हुई है। अब दोनों जीवाओं के मध्य, यानी दोनों कोड जो है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो दे रखी है आपको 3, वो 3 दे रही है। तो इन जीवाओं के केंद्र की एक ही ओर है, यानी कि ये भी कह दिया, मतलब कोई सर्किल है उसका सेंटर जो है ना, उसके सेंटर की एक साइड ही क्या है, ये दोनों कोड है। दोनों जीवाएं वर्त के केंद्र के एक ओर है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। और वर्त की सबसे, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वर्त का व्यास। अब वर्त का व्यास पूछ रहा है। अब आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं एक केवल बेसिक कंसेप्ट होता है वर्त का व्यास क्या होता है, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या होता है। तो वो होता है वर्त की सबसे बड़ी जीवा या सबसे बड़ा कोड, यानी कि लार्जेस्ट कोड को या डायमीटर को एक ही बात होगा आपका सर्किल के अंदर। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें जो लार्जेस्ट कोड कितनी दी हुई है, 10, यानी कि आपका जो डायमीटर या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा, या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। चलो चेक करते हैं, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं। अब √21 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 21, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता तो उसका मान कितना होता, अगर 2√21, हाँ 21 स्क्वायर मतलब जैसे 3 और नहीं 4 और 5 के बीच में आएगा। अभी मैं एक जनरल दे रहा हूँ, इतने गहराई में जाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये तो स्क्वायर रूट 25 से भी कम है, इसका मतलब इसका जो तो ये तो हो नहीं सकती, 5 से कम होगी। जबकि आपका लार्जेस्ट डायम जो कोड है वो कितनी 10 हो रही है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। और सी ऑप्शन भी चेक कर लो, 2 के मल्टीप्लाई में हो रहा। अगर √25 होता, उसका मान होता 5 और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तब कितना होता, 10 होता। लेकिन √21 है यानी इसका मान 5 से कम है। जो 5 से कम वैल्यू है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो भी उसका मान 10 से कम ही रहेगा, ना कि 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आओ इसके ऊपर, √29 दिया हुआ है। √29 का मान, इससे जस्ट छोटी √25 माना, उसका मान 5 होता है। और √29 से जस्ट बड़ी अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू देखूं तो कौन सी होती है, 36 होती है। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। यानी कि जो बी ऑप्शन है इसका मान 6 से कम होगा, जो कि आपका आंसर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या बचा है, डी आंसर। यानी कि √29 है, इसका मान 5 पॉइंट समथिंग होगा। मान लो 5.5 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो 11 के लगभग आएगा, लगभग मान 11, यानी कि जो 10 से ज्यादा होगा। और यही आपने यही आप प्री एज्यूम किया था। या तो जो ये क्वेश्चन दिया इसका जो सर्किल है, सर्किल का डायमीटर या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। तो बाकी तीनों ऑप्शन 10 से कम है, देने का लॉजिक मैंने इसमें इस चैप्टर में इक्वेशन देने का लॉजिक यही था। ऑब्जर्वेशन मेथड भी मैंने आपसे बोला था, यूनिट डिजिट, ठीक है, डिजिट सम, अप्रोक्सीमेशन और आपका ऑब्जर्वेशन एनालिसिस मेथड। क्वेश्चन को केवल एनालिसिस करके आंसर निकालना, न कि उसकी क्वेश्चन की क्या रामायण है क्या थ्योरी है उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल बेसिक कंसेप्ट को पकड़ो और ऑब्जर्वेशन करो कि आंसर क्या होगा। यही पर्पस था यहाँ क्वेश्चन इसको देने का, और कोई पर्पस नहीं था। ठीक है, किस कक्षा के 5, 6, 7, 8 से भाग 3 से
बच्चे को तथा 9 का पूरा पूरा भाग करता है। तो जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन तरीके है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो केवल देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ोगे, कौन से बोलना का? नहीं पड़ता। यानी कि मैं हाँ मैं समझा देता हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समझा देता हूँ। किसी संख्या यानी कि कोई नंबर है, उस नंबर में 5 यानी 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचे। यानी कि कोई नंबर है, उस नंबर को मैं 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर 3 बचे। ये नहीं, 3 ही बचना चाहिए, हैं? 3 ही बचना चाहिए क्या? बस 3 ही बचना चाहिए क्या? हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई एक नंबर ऐसा है जिसको मैं 5 से, 6 से, 7 से और 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचता हो, तथा अगर मैं उसको 9 18 से, उसी नंबर को 9 से डिवाइड करूं ना तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। यानी कि ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम 9 हो, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9। ऑप्शन, तो खड़े हो जाओ, भले टहलते हुए पढ़ लो, भले क्या ना खड़े खड़े पढ़ो, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन का आंसर बताओगे यार, क्या बात कर रहे हो। पहले का सी। हाँ, खड़े पहले आप Eight, अपना वीडियो ओपन करो, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं 7, दे रहे हो, इसलिए मैं सो 7 रहे हो। की। पहले वीडियो ओपन अरे करो। पर मैं नहीं तो है। अरे यार, हाँ, ये बाबा जी। बैठे। अब बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर, जो नंबर किस दिया हुआ है। संख्या हाँ, मैं बोल क्या देता लिखा हूँ, हुआ है? मैं बोल रहा हूँ, हाँ, बस बोल रहे हो क्या। कोई ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। हाँ, 6993। लो, बस तो आंसर, करेक्ट आंसर एकदम। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या 2323 का फैक्टर क्या होगा। ये नंबर दिया हुआ है 2323, इसका फैक्टर क्या होगा। ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मेरे से क्वेश्चन हाँ पहले ठीक है। किया था। ये मेरे से आपने क्वेश्चन पहले किया था। अब इस क्वेश्चन को मैं आसानी से समझा सकता हूँ, क्योंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हो। प्राइम हाँ फैक्टराइजेशन ठीक, पढ़ चुके हैं, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा। नंबर है 2, 3, 2, 3। 2, 3। सर वन अब जीरो वन मुझे, जीरो वन। अब इस नंबर में मुझे वो सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ जो 2323 से डिवाइड हो सकता है। छोटा प्राइम नंबर, इस नंबर के अंदर सबसे छोटा प्राइम नंबर। हाँ, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, जो 2323, जो 2323 नंबर, जो 23 का एक नंबर है ना, उसमें मैं किससे डिवाइड करूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जिससे ये डिविजिबल हो जाए, वो होगा आपका पूरा 23। पूरा जाना है, हाँ, पूरा 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 भाग पूरा जाएगा। जाना है। हाँ, तो वो होगा हाँ तो आपका 23 होगा। 23 होगा। हाँ अगर मैं 23 को डिवाइड करना शुरू करूंगा तो 1 टाइम जाएगा। फिर हाँ, फिर आगे यहाँ पे भी 101। जीरो, टू जीरो टू आ में जाएगा। से जाएगा नहीं। नेक्स्ट लूंगा तो उससे पहले क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। जीरो, फिर अगेन 23, 101। 23 का क्या आएगा, 101। आपने 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक प्राइम नंबर लिखे थे, उसमें चेक करो अपनी लिस्ट के अंदर क्या है, 101 प्राइम नंबर है। अगर आपने सही सही नंबर लिखे हैं तो 101 प्राइम नंबर है, डेफिनेटली है है है। तो इस 2323 को मैं कैसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, 23, 23 हाँ 23 इंटू इंटू 101। 1, हाँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2323 का किसकी एक गुणांक है, मतलब किसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, क्वेश्चन का मतलब इसका एक फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा आंसर आपका, 101। 101। हाँ, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, ये एक पैटर्न बनेगा। क्वेश्चन दिया ना, इस क्वेश्चन का एक पूरा पैटर्न बनेगा। पैटर्न ये बनेगा, अगर दो दो डिजिट साथ में कंबाइंड की हुई है और नंबर दिया हुआ है और उसमें 4 डिजिट है, तो उसका एक फैक्टर हमेशा और हमेशा 101 रहेगा। चाहे 23 की जगह 32 भी दे देता ना, तो भी उसका एक फैक्टर है ना 101 रहता ही रहता। ठीक है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन दिया ना, 7878, अगर दो 2 टाइम देते तब आपका फैक्टराइजेशन हो जाता 101। लेकिन यहाँ कितनी 100। बार, यहाँ कितनी बार दिया, 3 3 बार टाइम, 1। 3 टाइम हाँ, दिया है। तो 100। आप क्या करो, 101 3, और ऐड कर 3। दो, 101
और ऐड हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओह अच्छा, ओके। क्योंकि 1001 नहीं, 10 10101। 101 तो किसका होता है? जब 4 डिजिट होती है, अगली 2 डिजिट जुड़ते ही आपका क्या ऐड हो जाएगा? 01 और ऐड हो जाएगा। यानी कि मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, अगर ये 2 3 आगे और होता तब आप क्या करते? तब क्या करते? यहाँ तक तो 1 हो जाता, आगे डिवाइड करते है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, मैं 0 लिखता, फिर आप 23 बनता और वापस 23 में 23 को डिवाइड करते, तब आपका क्या बन जाता? ये आंसर बन जाता 10101। हुआ कुछ ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ हाँ। तो जस्ट इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर बताओ। 234234 इसका 1001 1001। 1001 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाँ 1001। क्योंकि इस बार क्या यूज हुआ है? 2 डिजिट नहीं हो रही है, 11 का भाग 2। 2 डिजिट ही है बट ट्रिपल है। हाँ 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, एंड तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1001। इसका हुआ भी कुछ? 1001 उसका भी वही होगा, हाँ नेक्स्ट जो पांचवे क्वेश्चन का। दिया हुआ 576 का भी आंसर क्या आएगा? 1001। चलो आगे लो। तो ऐसे ही क्वेश्चन होने। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगले छठे का क्वेश्चन, मैंने 5 तक कर लिया ना। 5 तक कर लिया, छठा क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। हाँ इसके अंदर 3 है। ये भी इसका सेम ही तो होगा, ईयर इसका सी आएगा। कंफर्म? नहीं, रुक कंफर्म जाओ करो, 1 मिनट। कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत करो बस, बाकी आंसर सर ए ही आएगा, ए ही है। सी आएगा। सी 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 ए बिल्कुल सी। सी आएगा भाई। 3 डिजिट नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं, और जब 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट होते हैं तो 1001, अगली बार और हाँ रिपीट हुए हैं तो 001 और ऐड कर दिया, था आंसर क्या बन गया? हाँ, ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन बताओ। सबसे छोटी प्राइम सबसे नंबर कौन छोटी सी? अभाज्य अभाज्य मतलब अब आज प्राइम तो नंबर क्या हो दो जाएगी? प्राइम नंबर क्या हो जाएगी? सी 2। हो गया। नेक्स्ट, सी 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य, यानी 60 से छोटी टोटल कितने प्राइम नंबर है? 60 से छोटे हैं 17। 17 होंगे। कंफर्म? क्योंकि 15 से छोटे कितने, 1 से 15 तक कितने? नहीं नहीं नहीं, 17। रुक जाओ 50 के अंदर, हाँ ठीक है, ये होगा क्या बोलते हैं, 22 होंगे। नहीं, कंफर्म नहीं, रखो, अरे 22 भी नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस रखो। 10+15, 10+15 17। 17 है, 17। कंफर्म? अरे 1 से 50 तक याद किए थे आपने, कंफर्म। लिखे भी थे, कितने थे? 15 थे। 15, 2। हाँ अब बस आपको हाँ हाँ हाँ। 50 तक 17 याद 17 है है, 17। भाई, 50 तक ओह, याद किए हुए 15, तो अगले 10 रही है, 10 हाँ नंबर है, उसमें से याद याद कर लो कौन सा होगा। एक तो आपका हाँ, प्राइम नंबर हो 17। जाएगा 53 और दूसरा जाएगा 59, 2 नंबर और ऐड हो जाएंगे, तो 60 से छोटे प्राइम नंबर कितने हुए? 17। अगला बताओ, 200 से कंफ्यूज हो छोटे गया कुल तो। कितनी अभाज्य संख्या है? 43। दो 46। 200 से छोटी कुल 46, 46। कंफर्म? हाँ हाँ 46 ही है। पूछूं कौन सी है? 46 याद है? नहीं नहीं, मुझे ये याद है कि एक से, जैसे आपने एक से 50 तक के अंदर 15 है, उसके बाद 25, उसके बाद नहीं उसके 25 के 25 नहीं है। 25 कहाँ तक है? तो ऐसे तो याद कर नहीं, लिया। उसके बाद 10 हो गया, 10 हो गया, हाँ तो टोटल हो गया 25। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है उसके अंदर 1 से 150 के अंदर जो आते हैं वो होते हैं कितने होते हैं, नंबर याद था मुझे, पर हाँ मुझे मुझे ये याद आ रहा है कि 1 से 200 के अंदर 49 है। तो ऐसे आपने लिखे हुए थे तो याद है 49 मुझे। या 46? सॉरी 46, मतलब हाँ 4 और 6। हाँ 46। ठीक है, नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्वेश्चन ये रहा। 60, अच्छा 60 से 9 के बीच अभाज्य हैं, ये क्या है? उस दिन आपसे मेरे से वह क्वेश्चन पूछा था कि 60 और 80 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर का सम क्या होगा। ये क्वेश्चन है 61 से 89 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर का सम क्या है, वो पूछ रहा आपसे। थोड़ा पेन चला लो और क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से। प्राइम नंबर हाँ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो 61 से लेके 89 के बीच में? क्या करने के लिए बोल रहे हैं? बीच के सम 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 अब सम
अच्छा सम करने के लिए बोल रहा है, टोटल सम करने के लिए बोल रहा है, हाँ टोटल 60 से लेकर 89 तक, हाँ के है बीच ना, में आने वाले, हाँ के बीच वाले। हाँ। एक मिनट। अच्छा इसके अंदर तो यार, अरे यार मैं भूल जाऊंगा, रुक जाओ एक मिनट बताता हूँ। हाँ वीडियो बंद नहीं करना, आप कहीं चीटिंग कर लोगे। हाँ तो चीटिंग करके ही बता रहा हूँ। चीटिंग नहीं, याद करने के लिए बोला है, लिखा है इसलिए था। मैंने क्या कहा था, पहली दूसरी स्टार्टिंग क्लासें हमेशा काम आएगी जब तक मैथ पढ़ोगे। लगती बहुत बहुत पढ़ते हैं तब ऐसे लगता है कि यार बच्चों वाली क्या क्लास पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना मेरे को, ये कौन है पढ़ाने वाले, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, जब आगे बढ़ते हो ना तब यही लगता है यार वो पहले वाली क्लास है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कोई नहीं। 373। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नंबर है। हाँ याद आ गया उसको, मैं वही देख रहा था। एक मिनट अभी बता रहा हूँ। कहाँ चले गए यार, वीडियो का चले गए। हाँ 7 नंबर है, तो इसका मतलब आ गया 6, नहीं 36, 7 5 का कितना होता है? 35 होता है ना? हाँ पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं कितना होता है। 7 5 35 ही होता है यार। हाँ 7 5 7 5 35। हाँ 7 5 35। 35। हाँ 35 होता है ना। तो सबको 7 कर दिया, 35, सर 35 350 तो हो गया, 350, अब देखो, 350 में 10 और ऐड ऐड किया कर सकते हो तो ऐड तो करो, डिजिट सम लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी पड़े वो कर सकते हो। ऐड यार कर तुम लो ऐसे ना। कंफ्यूज ना करो। कंफ्यूज तीन नहीं सौ करा, मैं तो एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, ठीक है ना। मैंने तो बता दिया 373। 7 5 जा 35, 35 प्लस 2। 35 बिल्कुल 35, आपका, अरे 35, अरे इतना टाइम लग रहा है 30। मुझे, ऑब्जर्वेशन मेसन आप खुद कर रहे हो। 7 5 जा 35 होता है, यानी कि 350 के लगभग एक ही ऑप्शन दिख हाँ रहा है, 300 हाँ 300 बाकी 375। बाकी नजदीक भी नहीं है, तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो यार? डायरेक्ट ऑप्शन बी हिट करो, इतना कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर। हाँ ठीक है, बट अभी सो रहा हूँ ना मैं। हाँ सो नहीं रहे, जग रहे हो अभी तो, जगे हो, सो के उठे हो अभी। अभी तो 10 नहीं क्वेश्चन नहीं हुए, नहीं। अभी 10 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन और बाकी है, टेंशन मत लो। हो गया ये अरे, जहाँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। इसमें डिजिट भी लगाते तो भी आंसर हो जाता, जो आपकी मर्जी है। क्या सम करो, ऑब्जर्वेशन लगाओ, एनालिसिस वो करो, जो इजी आपकी था मर्जी। वैसे। हाँ इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, कुल कितनी अभाज्य संख्या जो सम है, यानी कि ऐसे एक कितने प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है? एक एक, कौन सा? दो। दो। ओनली टू जो है प्राइम नंबर है। ऐसा मत कर देना कभी आंसर टू कर दो। टू तो वो स्वयं नंबर है, टू इट सिर्फ ए प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। सो आपसे यस। नंबर ऑफ प्राइम नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। एक, एक हो जाएगा। हाँ अरे ये भाई क्या गलती की है, गजब गलती की है। किया ना। पाया 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 पाया। अगले क्वेश्चन मैं बताओ, बोल रहा था ना सो रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न बताओ। संख्याओं के बारे में सत्य सत्य है। बताइए नी- 263। नीचा क्वेश्चन जो नेम, निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राइम नंबर फाइंड आउट करो, कि 263 प्राइम नंबर है क्या, 323 प्राइम नंबर है क्या, 437 प्राइम नंबर है क्या? आपको फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, बस ये बताना है। और प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने प्रोसेस भी बता रखा है, क्या करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन के तो मैंने नहीं बताया था। मैंने ये बताया था, अगर रिकॉल करें, कि अगर किसी भी नंबर का अगर वो प्राइम नंबर है कि नहीं उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है बताओ। 263 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256 है। 256 है। किसका है? 256 16। आप 16 से छोटे, 16 से स्मॉल जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख दो। 2 3 2 3 5 5 7 7 11 13 11 13। लिख दिए। अब आगे अब आपने प्राइम नंबर लिख दिए, ठीक है। बिल्कुल प्राइम नंबर लिखने के बाद अब क्या करना है कि जो ये प्राइम नंबर आया ना, ये प्राइम नंबर अगर इन प्राइम नंबर में इतने प्राइम नंबर में से किसी एक नंबर से भी अगर ये 263 डिविजिबल हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अगर किसी एक से डिविजिबल नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर रहेगा। ये बात मैंने अच्छा बताई थी, ये सही है। ये इसका ठीक मैंने है। प्रोसेस बताया 2 था का नहीं आपको। जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 7 7 7 7 3 को डिवाइड करो। 7 जाएगा नहीं, 11 वो 11 को भाई 4 जाएगा नहीं, 13 तो 6 जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। नहीं, किससे नहीं जा रहा। नहीं जाएगा भाई। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ ली कि भाई 263 है, 263 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ये ओड नंबर है। 3 के लिए डिजिट सम करो 6 9, डिजिट सम 2 3 से भी नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट 5 और 0 होना चाहिए, होगा नहीं। 7 के लिए देखना है, 7 के लिए 26 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 26 माइनस 6 एंड 20, 20 में 7 का भाग नहीं जाता, नहीं होगा। 11 का चेक करना है तो 2 + 3 किया 5, 6 माइनस 5 1 होता है, जो 11 के मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 का डिविजिबल देखेंगे, अगर 260 होता तो 13 से डिविजिबल होता, और ये 263 है तो डिविजिबल नहीं है, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। सॉरी, 263 आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। इसी तरह सेम प्रोसेस से आपको 18 का है ये। 323 को चेक करना है, 18 437 को 18 चेक। 18 से पहले के लिख लो सारे। हाँ 18 से 13 पहले लिख दो, 13 तो लिखे, एक 17 और ऐड हो जाएगा। 17 17 ऐड हो जाएगा। हाँ फिर बताओ क्या, अब डिवाइड करके देखो तुरंत। 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से चेक करूं, 32 माइनस 6 करूंगा तो कितना होगा, 26। 26 में 7 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर 3 और 3 6 माइनस 2 करूंगा तो कितना बचता है, 4, जो 11 के मल्टीप्लाई में नहीं आता, इसलिए 11 से भी नहीं है। 13 को डिवाइड करके देख लो, 30 दूना 26, 26 कितना हो जाएगा, 63, 60 फिर इसमें सी सही है, सी नहीं होगा। फिर 17, सी 17 1 हो जाता है, कितने बच गए, 153। 153 में 7 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाता है। इसका मतलब जो आपको ये दिया ना 323, ये 17 से डिविजिबल है, ये 17 से डिविजिबल है। हाँ 32। बिल्कुल बिल्कुल 17 से डिविजिबल बाय 6 17 से 19 डिविजिबल है। तो अब देख लो, अब 19 ऑप्शन काट लो। अगर जिसके अंदर ये लिखा है कि सेकंड ऑप्शन आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो वो आपका आंसर हटा दो। सेकंड और थर्ड अभाज्य संख्या यानी ऑप्शन ए, तो क्या हो गया, गलत। बी ऑप्शन में फर्स्ट अभाज्य है, सेकंड और थर्ड भाज्य है, सही हो सकता है। सी ऑप्शन 1 और 3 अभाज्य संख्या है, तो ये अब हो सकता है सही है कि 11 भाज्य है। और डी ऑप्शन देखिए 1 2 3 तीनों अभाज्य संख्या नहीं, डी ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, नहीं गलत। सर भाज्य लिखा हुआ है। भाज्य लिखना है तो, लेकिन फर्स्ट 263 अभाज्य संख्या है, ओके ओके इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका कट हो गया। कैंसल 263 अभाज्य, यहाँ भाज्य दिया हुआ इसलिए वो हट गया। ए ऑप्शन में क्या था, सेकंड नंबर आपको अभाज्य दिया हुआ यानी कि प्राइम नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये क्या है, डिविजिबल नंबर है, इसलिए ए और डी कट गए। अब इसी तरह आप चेक कर लो,
थर्ड ऑप्शन जो आपका है 437 को भी चेक करना पड़ेगा, तभी आप दो में से एक को क्या करोगे, कर पाओगे फाइनल डिसाइड। 441 ये है भाई ये 21 को चेक करना है, 21 से नीचे कौन सा, एक 19 और ऐड हो जाएगा, 17 और 19। 19 होता है। हाँ अरे हाँ यार अब आप इसको चेक कर लो फटाफट। 38 5 तो उसमें नहीं जा सर ये भी रहा। डिवाइडेबल डिवाइजिबल है, हाँ बी होगा। चेक करो, 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा, देखो 19 इंटू 2 38, रिमाइंडर 5 हाँ 90 into 3 57, 90 इंटू 3 57, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ओनली बी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है जो प्राइम नंबर है, सेकंड और थर्ड दोनों क्या है आपके भाज्य भाज्य सर। भाज्य है, यानी कि डिविजिबल नंबर है। हुआ क्लियर, क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतया विभाजित है, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कितने हैं बताओ। 16 अरे भैया हमेशा क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक बार रुको, सोचो, फिर आंसर दो, क्योंकि ए ऑप्शन आपका हमेशा तैयार रहता है क्वेश्चन को गलत कराने के लिए। और आपने आंसर बोला 16, आंसर ए हाजिर है, आपने ए किया, आंसर गलत है। 15 आपने 6 को भी 15। अब क्या करना है, 2 डिजिट नंबर, मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। 99 को डिवाइड कर दो 6 से, कितनी बार जा रहा है, 16 टाइम जाएगा, 16 इंटू 6 96 होता है, तो 16 टाइम जाएगा। लेकिन 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट कब से शुरू होते हैं, 10 से 99 होते हैं। तो 1 से 9 तक देखूंगा तो 6 भी आता है उसमें। तो आपने जब 199 को 6 से डिवाइड किया तब 16 टाइम गया, लेकिन सिंगल डिजिट जो था 6 वो भी इसमें इंक्लूड था, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाओगे तब आपका आंसर क्या बचेगा, आंसर 15 आंसर आएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतया भाज्य है। 88 से कौन तक है ये, 88 से भाज्य है 7 से भाज्य सी होगा। हाँ 88 से भाज्य है 88 16 सी सी 3 5 नहीं 9 18 4 3 4 6 हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर बोल रहा है, अच्छा, क्वेश्चन को ढंग से हाईएस्ट। सुनो। हाँ, एक मिनट यार, मुझे तो ऑप्शन भी नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे, अब दिख रहे हैं, रुक जाओ। आराम से कमरा बोल मती बोल। अरे बोलोगे ना तो डिस्टरबेंस आता है, थोड़ा समझ में कम आता है, तो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ तब आप शांत रहो, मन में करो। सर मेरा आंसर बी। ठीक है, पता नहीं 11 118 नहीं अरे इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डिजिट सम लगाओ, डिजिट सम लगाओ, क्वेश्चन अच्छा, कौन सा लग रहा है, डिजिट सम लगाओ। हाँ तभी 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 16 7 7 हुआ तो 7 किस में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। हाँ 7 किस में आ रहा है वो चेक करना। 7 किस में आ रहा है, 7 बी में आ रहा है भैया। चेक कर लो भाई, 9 9 ये तो 0 हो गए, वापस 88 0 हो ही आ गया। गया ऊपर जो है, हैं? इधर चेक करो, सर ये 4 कोड टाइम 8 होता है, नहीं जा रहा है 4 6 हुआ इसका। इसका तो 6 हो गया, इसका तो सी का 6 32 3 होगा। तो 5 ही होगा ना, हाँ सी का 6 तो 5 होगा। होगा 8 तो 32 भैया 5 होगा। इसका डिजिट 5 होगा, इसका डिजिट 5 होगा कि 6 होगा। भाई 8 4 8 टाइम करोगे, 8 इंटू 4 32, 32 का डिजिट 5 आता है। 5, अच्छा हाँ मैंने 30, हाँ ठीक है इसको नेक्स्ट को ठीक करो, है। 7 17
हाँ, 9 कट गया, 7 6 सॉरी 2। 8, 7 6 8, 7 6 7 और 6 हो गया, सर 3 ही होगा ना, 12 8 से 13 14 7 13 21 और होगा सर, 3 होगा 22 एक। 4 4 होगा इसका, अच्छा 3 होगा रे, बी होगा, 3 होगा ना, 3 होगा, चलो 3 4 होगा नहीं close होगा। enough। ऊपर वाले का 7 होगा, पर बी जा नहीं रहा है भाग। बी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। एक के अलावा 7 एक, मुझे 11 एक चीज भाग दो। बताओ, हाँ मुझे एक चीज बताओ, 7 6 कितना होता है? 7 13। 14, 13 क्यों होगा? 7 7 6 13 प्लस होगा। 6, 7 प्लस हाँ 6 13, 13 8 21 होते हैं। ठीक है, 7 6 13, हाँ, और उसके अंदर 13 के अंदर अगर 7 ऐड किया तो हुआ, अच्छा ठीक है, ओके, डन, सही बोला आपने, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी थी। क्या इसको क्रॉस चेक करो अब, क्या सही है? नो, भाग नहीं जा रहा सर, बी में तो भाग नहीं जा रहा, यूनिट डिजिट वाला तो नहीं बैठ रहा। यूनिट डिजिट तो मैं लगाऊंगा कैसे? यूनिट डिजिट कैसे 81 है? 88 हो गया, ठीक है ना, 11 रिमाइंडर बच गया, 118 28 को फिर 1 एक बार डाला तो इसके अंदर कितना बच गया, 18 बच गया ना, नहीं, 88 माइनस 118, 118 हमें करना है, 88 में से 118 तो 0, सर डी में जा रहा है, आंसर डी आएगा। आंसर डी डी में जा आएगा। रहा है। आंसर डी आएगा, लेकिन मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या आएगा आंसर मुझे ये बताओ। 113 बात सर, पहले 11 का भाग दे दो, फिर 8 का भाग दे दो। इसमें तो ना 8 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 से 2, 8 3 24, 113। हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है? देखो एक बेसिक कंसेप्ट हो रहा है कि डिजिट सम इसमें लगाया अपन ने, लेकिन डिजिट सम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल आया, तो इसमें डिजिट सम लगाओगे तो आंसर गलत आ रहा है। तो इसमें एक और चीज कंसेप्ट है, देखो, मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, करने का तरीका है, क्वेश्चन करेंगे उसका अलग तरीका। मैं इस 11 को, और जो 88 है ना, इसको मैं अगर तोड़ दूं, 11 मल्टी इंटू 8। इंटू इंटू 8, 11 इंटू 8 किया, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। यानी कि 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं 8 की डिविजिबिलिटी देखूंगा तो लास्ट 3 डिजिट में 8 का डिविजिबल होना चाहिए। हाँ। नहीं हो रहा है, है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अगर मैं 8 को 988 में 8 का भाग दूंगा तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं, 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 नहीं जाएगा। इसमें चेक करो 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? पूरा जा रहा है, पूरा का पूरा। 8 एकम 8, 6 से 1 14, 8 एकम 8 6, 8 8 64, करेक्ट, 118। करेक्ट। 8 आपका, इसमें भी 8 का क्या होगा, आपका पूरा पूरा भाग सर जाएगा। हमने को बड़ा ही पूछा है तो इसमें जा रहा हाँ है, तो बाकी हाँ में क्यों देखें। हाँ, बस क्वेश्चन कंसेप्ट ये था कि आपको सबसे हाईएस्ट नंबर जो बड़ी, है डिविजिबिलिटी है वो चेक करनी है, हाँ सर, ठीक है? ठीक है। रुआ सर के, तो ये अब यूनिट इसमें ना डिजिट इसमें फैल गया हो रहा है। इन्हीं डिजिट फेल होने का कारण यह है कि आप 88 को इसमें डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपका डिजिट सम 8 आया है उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो आपका हाईएस्ट नंबर रहेगा। वो चलो अगला क्वेश्चन करते जल्दी। नहीं, क्वेश्चन करते हैं लेकिन इस कंसेप्ट को समझते हैं पूरा उसके बाद।
इस कंसेप्ट में हाँ ये हाँ मैंने 88 को डिविजिबल करने बोला है कि हाईएस्ट नंबर से, लेकिन 88 को हाँ डिवाइड करे हो आप, और डिवाइड करे हो इसका मतलब कुछ नंबर उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं है उसका डिजिट सम क्या है, और फाइनल आंसर क्या वो भी मालूम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं डिजिट सम का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी ध्यान बिल्कुल हम रखना है। डिजिट सम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि ये मेरा बताने का यही पर्पस था कि डिजिट सम मैंने लगाया, आंसर भी आया, लेकिन आंसर भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो वो कोई ना कोई नंबर उसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। जो नंबर मल्टीप्लाई, अगर मुझे इक्वल पता होता ना एग्जैक्ट, तब मैं इस एक्स का मान बता सकता था, लेकिन जो जो ये 88 है इसके मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है, रिजल्टेंट क्या है वो भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, वो तो मुझे फाइंड आउट करना, इसलिए यहाँ पे मैं डिजिट सम नहीं लगा पाऊंगा, ये ध्यान रखना है, क्लियर। यहाँ उसके बाद वो नहीं लगा पाया, तब मैं क्या लगाऊंगा, 88 को तोड़ दिया, 88 इंटू 8, या तो 11 से डिविजिबल करके देखोगे और 8 से डिविजिबल करो, दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। और इस केस में हमेशा बड़ी नंबर संख्या पहले उठाओ, जो सबसे बड़ा नंबर है वो अगर डिविजिबल हो रहा है वो आपका आंसर बन जाएगा, ये लेके चलना कंसेप्ट। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। हो गया। हो गया तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बस ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन तो इनसे भी इजी है। भाई ये दिखाई हमारे को। हाँ, ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन जो है वो इनसे भी इजी है। देखो कहाँ अगला गए तन में भैया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि जीरो क्या है, शून्य इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, और न पॉजिटिव न ही नेगेटिव है, दोनों नहीं, मतलब ना पॉजिटिव पॉजिटिव में। ना नेगेटिव। हाँ, याद आ गया, देखो मतलब तुरंत वीडियो ओपन हो गया कि ये तो क्वेश्चन अपना आया। नहीं मैं सो रहा था, तभी तो मैंने कह बोला रहा हूँ, कि बस बस मैं सोने 20 वाला तक बताऊंगा सोने फिर मैं सो वालों जाऊंगा। सोने वालों को जगाने के लिए क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बताओ, निम्न में से रॉन्ग कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा वो बताना। फर्स्ट ऑप्शन है और दो सम पूर्णांकों का योग सम, यानी कि टू इवन नंबर को ऐड करूं तो उसका रिजल्टेंट इवन होता है, राइट या रॉन्ग? सही है। राइट। राइट है। कोई भी दो दो इवन नंबर ले लो, 2 4 ऐड करोगे तो 6 होगा, हाँ 6 4 हाँ ऐड ठीक है। करोगे तो 10 होगा, यानी कि दो इवन नंबर को ऐड करोगे इवन नंबर ही आएगा, यानी कि ये पहला जो हाँ आपका ऑप्शन है वो राइट है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, यानी कि दो ओड नंबर को ऐड करूंगा तो एक रिजल्टेंट हमेशा इवन नंबर आएगा, जैसे 1 + 3 सम क्या हुआ 4, 3 + 5 सम क्या हुआ 8, 5 + 7 हाँ सम क्या हो रहा 12, हाँ वो यानी ठीक है। दो ओड बी नंबर भी को सही ऐड है। करेंगे तो एक सम नंबर आएगा, यानी कि बी भी आपका आंसर क्या राइट। सही है। अगला, एक सम और एक विषम पूर्णांक का योग किया जाए तो विषम संख्या, यानी कि एक इवन और एक ओड को ऐड किया, यानी 1 + 2 को ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है 3, जो क्या है ओड नंबर, यानी कि एक थ्री। इवन एक ओड को ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट एक ओड नंबर आएगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसका मतलब और एग्जांपल लेते हैं, 5 + 2 किया तो क्या आया रिजल्ट 7, वो भी क्या आ रहा है ओड आ रहा, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या है करेक्ट। डी ऑप्शन चेक करो, तो डी दो दो विषम पूर्णांकों का योग विषम होता है, जो आपसे बी दो। ऑप्शन किया गया है, जो बी है ना उसका रिवर्स पूछा है, रिवर्स बोल रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया गलत, यानी कि दो ओड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है, न कि ओड नंबर होता है। हुआ क्लियर? बिल्कुल। हाँ हो गया क्लियर? बिल्कुल। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट में आपको राइट आंसर बताना, राइट कौन सा वो पूछ रहा आपसे। सत्य। दो अपरिमेय संख्याओं का गुण हमेशा अपरिमेय होता है। आप देखो, अब अपरिमेय का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर, दो इरेशनल का गुण। दो इरेशनल नंबर का गुणज हमेशा
इरेशनल नंबर होगा, यानी कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या कथन राइट है? स्टेटमेंट राइट है नहीं। कि रॉन्ग, ये बता रहा। नहीं। अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर इंटू है। अंडर, बिल्कुल √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3/1। यस, करेक्ट एग्जांपल। आप इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो जो स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में जैसे 3 है, स्क्वायर रूट में 5 है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 आएगा, जो एक रेशनल नंबर है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड, एक परिमेय और एक अपरिमेय का संख्या का गुणज हमेशा अपरिमेय, यानी कि एक रेशनल को एक इरेशनल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट एक इरेशनल नंबर आएगा। इट मींस ये कथन क्या है आपका? राइट। सत्य है। कैसे? सत्य है। 2 एक रेशनल Right. नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है। तो 2 को इरेशनल नंबर √3 से गुणा करता हूं तो हमेशा क्या रहेगा? 2√3, जो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? राइट। सी ऑप्शन देखो, राइट। दो इरेशनल नंबरों का सम कभी भी इरेशनल नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, √3 को अगर मैं जोड़ता हूँ √3 से तो 2 √3 होता है, जो एक क्या है? इरेशनल नंबर। √3 प्लस √5 करूंगा तो भी वो नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, जबकि अपन यहाँ तो हो रहा है, इसलिए आंसर सी क्या हो गया? रॉन्ग। डी देखो, दो पूर्णांक व एक अपरिमेय संख्या का योग कभी भी पूर्णांक नहीं होगा। दो पूर्णांक यानी एक पूर्णांक, यानी कि एक होल नंबर, एक इंटीजर नंबर, एक रेशनल नंबर के साथ ऐड करूं। दो एक इंटीजर नंबर है और 5 एक आपका रेशनल नंबर है, यानी क्योंकि 5/1 लिख सकता हूं तो वो रेशनल नंबर है। 5 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना होता? 7। वो भी क्या आपका? रेशनल नंबर है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी भी रेशनल हो ही नहीं सकता। तो ये बात क्या हो गई? गलत। तो आपका आंसर राइट क्या हो गया? बी। हुआ क्लियर? यस सर। क्लियर होता? नेक्स्ट फटाफट बताओ कि किसी प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या से भाग दिया गया, यानी कि एक नेचुरल नंबर में से दूसरी नेचुरल नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा? हमेशा एक प्राकृत संख्या, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। यस या नो? यस। यस है। 5/7 नहीं 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 नहीं, नो। और नहीं नहीं नो होगा सर। भाई। 5 बाद एक, में। सुना, 5 एक नेचुरल नंबर है सर एक और परिमेय संख्या होगी सर, ये बात है। बात वो सही है। 5 एक इंटीजर नंबर है, 7 भी एक इंटीजर नंबर है। अब 5 में अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो 5/7, जिसका लेकिन वो जो ये क्या बन जाती है? रेशनल नंबर। नेचुरल नहीं होगी। नेचुरल नहीं है, वो क्या बन जाती है? रेशनल नंबर। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो गया और ऑप्शन सी आपका क्या कह रॉन्ग। रहा? राइट हो गया। ए आपका रॉन्ग हो राइट। गया, सी क्या हो गया? राइट, बिल्कुल तो क्योंकि दोनों पूरा एक बाकी दूसरे के। रहो तो बी ए में रॉन्ग। तो कह रहा हमेशा प्राकृत नहीं होगी, लेकिन हमेशा एक परिमेय संख्या। यस, परिमेय संख्या होगी। कैसे बताओ? बिल्कुल होगी। 5 + 2 किया, कैसे क्या 7 आया। सबकी बात। 7 भी एक परिमेय संख्या है और दूसरी क्या? प्राकृत। कोई भी प्राकृत संख्या को 2 को ऐड करूंगा तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी और प्राकृत संख्या ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है। भाई साहब, मुझे तो पूरा पूरा हिंदी में याद करना पड़ रहा है, मेरी तो लग गई है, मुझे तो मैं समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि कोई भी नेचुरल नंबर अरे है। मैं, आप तो बोल रहे हो, समझ आ रहा है वो, हाँ, पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बात बहुत नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं। मैं आपको इंग्लिश वाली जो सीट पड़ी है वो दे दूंगा हल करने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ। अभी केवल समझने के मेरे लिए को तो तो समझ सकते नींद हो। आ रही है। हाँ, समस्या मोटी वो है ना